एग्रीड और नॉट? -1 से 1 तक इनपुट थी और -π/2 से π/2। फिर मैंने 3 तरह के क्वेश्चन की बात की। मैंने कहा अगर इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स -1, तो मैंने कहा था ये वॉमिट कर देता है। माइनस साइन इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। -π/2 लाई बिटवीन व्हाट, -π/2 टू +π। दूसरा मैंने कहा था डोमेन निकालना, तो इट विल लाई बिटवीन -1 टू +1। मैंने शायद दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से कराया था कि फाइंड द डोमेन ऑफ सच अ फंक्शन। तो मैंने कहा था 2x + 1 जो है इट विल लाई बिटवीन -1 टू +1। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता था। एग्रीड हो ना? फिर तीसरा मैंने क्वेश्चन ऐसे किया था कि तीन बंदे मिलकर किस भिखारी को -3π/2 दे रहे। तो मतलब ये श्योर हो गया कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। एग्रीड और नॉट? तो यहां से आप x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आप x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो जैसे ही x, y, z की वैल्यू निकलेगी आपके पास रिजल्ट बनने चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? पक्का? फिर हमने कॉस इनवर्स की बात की थी। फिर मैंने कहा था जब कॉस इनवर्स की बात आती है तो कॉस इनवर्स की कहानी भी कुछ ऐसी होती है। क्या होता है, -1 to 1 से 0 से पाई। ये कहां खेलता है? ये हमेशा ऊपर खेलता है। दिस इज 0, दिस इज पाई, ऐसे हो जाएगा। 0 से पाई में मैंने क्या कहा था, सीधा फॉर्म। ये देखो फॉर्म बन गया ना हिंदी का। ये कॉस इनवर्स एक्स की डेफिनेशन होती है। गॉट इट? पक्का? बात समझ आती है? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भी। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमने कल किए थे। कॉस इनवर्स पे क्वेश्चन किए थे हमने। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है, कहता फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2। कुछ ऐसे आ जाए, कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2। कॉस के टेबल में 1/2 कहां पे आता है? π/3 पे। तो cos इनवर्स 1/2 π/3 हो गया। दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स sin π/3। व्हाट इज sin 60? दैट इज √3/2। so what is cos inverse √3/2? π/6। you got my point or not? क्या ये बात समझ आती है? कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसको वैल्यूएट करो, फिर इसको वैल्यूएट करो, फिर इसको वैल्यूएट कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एनी डाउट? कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन, जशन आप मेरे को जवाब देंगे। फाइंड द डोमेन cos इनवर्स x² - 4। जल्दी से निकाल लीजिए। क्यों π/3 में गया? cos इनवर्स x² - 4 है।
इसका डोमेन बताना। डोमेन मतलब इनपुट बोलो, ये कहां से कहां तक हो सकता है? डोमेन इनपुट, इनपुट क्या होती है कॉस इनवर्स की? तभी कहता हूं जागते रहा करो। -1 to 1 से 0 से पाई जाएगा। इनपुट, इनपुट -1 से 1 है, मतलब x² - 4 जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से +1 होना चाहिए। एंड व्हेन यू ऐड इट विल बी 4 - 1 is 3, 4 + 1 is 5। याद रहेगा, दो केस बन जाएंगे, x² > 3 और x² < 5। यहां से यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, निकाल सकते हैं। निकल जाएगा। कैसे? x के lie between 3 and 5 होना चाहिए ना, 3 से ऊपर और 5 से छोटा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? >3 है, मतलब -√3 से छोटा या √3 से बड़ा। और ये x² < 5 है, मतलब -√5 और हाँ कैसे कैसे दोबारा बोलो, इन दोनों में कॉमन चीज देखनी है आप, यही चीज आएगी, ये और ये। कैसे प्लस आएगी बोलो? सर अगर x² < 5 है तो ये √5 का स्क्वायर हो गया, तो ये x mod < √5 हो गया मॉड। तो ये x mod क्या होगा? ये -√5 से √5 ही होगा। क्या हो गया आपको? इसी क्या कल समझ आ गई कि नहीं आई? तो x मस्ट बिलोंग टू -√5 से -√3 यूनियन √3 से। ठीक है जी, अगर इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट ले लेना, अगर ओपन है तो फिर ओपन ब्रैकेट। इसी क्या कल समझ आई? जशन जी ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं अभी? ये चीज समझो, डोमेन निकालने के लिए चाहे साइन का केस हो चाहे कॉस का केस हो, इन बिटवीन बीच में घूमेगा। नाउ कहता फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, हाँ जी सिमरन, cos के टेबल में 1/2 कहां पे होता है? cos के टेबल में 1/2 कहां पे होता है बोलो? सर π/3, π/3। बिल्कुल ठीक है बेटा। साइन के टेबल में 1/2 कहां पे होता है? सर π/6। π/6, तो π/3 प्लस π/3 कम आउट टू बी 2π/3। ये लो ये आंसर। बात समझ आ गई? पक्का? कोई शक है तो बोलो। हाँ जी सिमरन, ये निकल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस डोमेन के और इसके? यस सर, यस सर। चलिए अब मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, अब बहुत ही गंदा फंक्शन हम लेने जा रहे हैं, थर्ड फंक्शन, दैट इज tan x। पहले मैं आपको tan x की बात शेयर करना चाहूंगा कि tan थीटा या tan x होता क्या है। tan x की कर्व कैसी होती है? सुसाइडल कर्व। साइडल कर्व कैसे मतलब? घूम जाता है, ये
माइनस पाई बाय 2 से शुरू होता है, पाई बाय 2 तक चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी से आया प्लस इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, बात समझ आई? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ऐसे ही पाई बाय 2 से यस 3 पाई बाय 2। क्या ये बात समझ आई? ऐसे ही 3 पाई बाय 2 से चलता है, फाइव पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये 10x की कर्व्स होती है बेटा, आफ्टर एवरी पाई रेडियंस इट रिपीट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड अ सुसाइडल कर्व? ध्यान से देखो, पता ही लगता ना, माइनस पाई बाय 2 से माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और पाई बाय 2 तक पहुंचते पहुंचते प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाता है। अगर मेरे से कोई कहे कि लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 नेगेटिव है, पाई बाय 2 नेगेटिव मतलब पाई बाय 2 से जस्ट नीचे, पाई बाय 2 से जस्ट नीचे 10x की कर्व कहां पे है? तो मैं कहूंगा सर ये प्लस इन्फिनिटी। मेरे से कोई पूछे लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 प्लस 10x कहां पे है, मैं कहूंगा सर ये माइनस इन्फिनिटी। पाई बाय 2 से जस्ट ऊपर 90 प्लस थीटा, ये माइनस इन्फिनिटी बट, और 90 से जस्ट नीचे ये प्लस इन्फिनिटी पे। एग्रीड हो ना? ये बात मानते हो? सोचने वाली बात ये है कि चलो यार ये तो बात ठीक है कि ये माइनस इन्फिनिटी बैठा और प्लस इन्फिनिटी बैठा है, कभी आपने ये सोचा कि पाई बाय 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है? अगर आप 10x लेते हो तो इसकी डोमेन लेते हो, याद है ना? डोमेन क्या लेते हो? ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इसकी इनपुट में है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं है। बात समझ आई? तो पाई बाय 2 पे इस फंक्शन के साथ क्या हुआ पता ही नहीं, क्योंकि पाई बाय 2 इसके डोमेन में ही नहीं है, पाई बाय 2 से जस्ट नीचे ऊपर बैठा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद वो माइनस इन्फिनिटी में चले। और मजे की बात है मरा फिर भी नहीं, जैसे अमृत नहीं पिया होता, फिर उठ के फिर चढ़ना शुरू कर दिया, फिर पाई के स्पैन के बाद फिर इन्फिनिटी पहुंच गया, फिर छलांग मार के नीचे, फिर ऊपर चला गया, फिर छलांग मार के नीचे, कुछ भी नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। ये 10x की तो, ठीक है जी। तो एक बात तो पक्की है कि जो आपका 10x होता है इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से कहां तक? ऑल रियल्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रियल। ठीक है, अब आपने इसको, आपको ये तो मालूम है कि ये साइन एक्स की फैमिली का बंदा है, 10x किसकी फैमिली का बंदा है? साइन एक्स की। तो ये जो tan इनवर्स x आएगा, जो tan इनवर्स x आएगा, ये भी तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही जाएगा। फर्क क्या है? यहाँ पे ये ओपन गेम खेले, कि tan माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचे। मानते हो नहीं मानते हो? तो आपने सिर्फ इसी प्रिंसिपल वैल्यू को फोकस करना, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। गॉट इट? पक्का? और अगर आप y इक्वल टू x अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको अगर कन्वर्ट कर दो तो x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो वी कॉल इट एज अ बैड स्विमर। tan इनवर्स x की कर्व को कैसे याद किया जाता है? tan इनवर्स x की कर्व को कैसे याद किया जाता है? बैड स्विमर के नाम से याद किया जाता है। बैड स्विमर
खानदान कौन सा इसका, साइन वाला, मतलब जीरो बीच में आएगा। ये -π/2 वाली लाइन है, ये +π/2 वाली लाइन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये -π/2 वाली लाइन है और ये +π/2 वाली लाइन है, ये जीरो वाली लाइन है। अच्छा, हम इसको बैड स्विमर कह रहे हैं। बैड स्विमर का कभी भी देखना, वो तैरने की कोशिश करेगा ना, उसका मुंह पानी से बाहर रहेगा, पैर जमीन पे लगे होते हैं। देखा कभी आपने? स्विमिंग करने की कोशिश करके देखना कभी, यहीं से पहचान हो जाती है। जो बड़ा स्विमर होगा उसका मुंह पानी से बाहर ही होता है। कभी देना खड़ा होगा साइड पे ना, जो स्विमर होगा उसका पानी मुंह में होगा, मुंह के अंदर होगा, पैर ही दिख होते हैं, फ्लोट कराता है आराम से। तो ये बेचारा बैड स्विमर क्या होगा, पैर जमीन के साथ लगे होंगे, ठीक है, और ये धीरे धीरे उठ के ऐसे मुंह इसका पानी से बाहर ही होता है, लाइक बैड स्विमर, पैर जमीन के साथ है और तो tan इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या होगा, डोमेन तो ऑब्वियस होगी, रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2, ओपन sin x। और इसमें फर्क कितना है, थोड़ा सा फर्क है सर, वहां पे क्लोज होता था, यहाँ पे open। क्या ये बात समझ आई कि नहीं है? खानदान तो वही है, वेजिटेरियन, नेगेटिव मुंह में डालते ही बात। मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? चल फिर बता ही दे यार, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू बता दे। इवेल्युएट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स -√3, क्या होगा बोलो? tan इनवर्स -√3 क्या होगा? हाँ, पहले तो ये सोच, जशन की -12 आएगा कि पाई माइनस आएगा? -12 आएगा, क्यों? क्योंकि ये वेजिटेरियन है, साइन वाली फैमिली है, तो ये -tan इनवर्स √3 हो जाएगा। माइनस तो बाहर आ गया ना। tan के टेबल में √3 कौन सी वैल्यू के लिए होता है? 30 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए होता है? तो पढ़ लेंगे, शुरू कर ले भाई। 60 डिग्री दैट इज π/3 -π/3 है। क्या ये बात समझ आई? कोई शक? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बेटा, ये तो सिलेबस में है ही है ना, ये तो करने ही पड़ेंगे, पेपर में आना भी कोई ऐसे सिंगल पिंगल सा क्वेश्चन नहीं है। बाकी तो सब निकाल दिया हमने, ग्राफ रूल तो वैसे ही नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये दिमाग में रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नाउ कहता फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स साइन ऑफ -π/, ठीक है जी। सबसे पहली चीज tan इनवर्स साइन ऑफ -90, साइन भी वॉमिट करता है, साइन इनवर्स भी वॉमिट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/2 आ जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो -1 आ गया। tan की फैमिली में -1 वॉमिट करेगा कि पाई देगा, वॉमिट कर देगा, तो -tan इनवर्स 1 आ गया। अच्छा मेरे को ये बताओ कि tan की फैमिली में 1 कब आता है, बात समझ आई? कोई शक, कोई ऐसी चीज जो ना पले पड़ी? क्लियर है ये? नहीं बेटा, 45 55 60 डिग्री अब छोड़ चुके हैं।
ये 10 तक का काम है। 11th में आते ही हम लोग रेडियंस में आ जाते हैं, ठीक है। तभी तो आपको याद है जब लिमिट x टेंड टू 0 ऐसे लिखा गया था sin x डिग्री बाय x। हम इसका आंसर पाई बाय 180 जो करते थे क्योंकि हमें तो x डिग्री का पता ही नहीं होता। ये sin पाई बाय 180 x होता था और फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, तो पाई बाय 180 से डिवाइड करते थे, तो फिर ये 1 बनता था, तो ये पाई बाय 180 आंसर है। तो रीजन ही सिर्फ ये था, डिग्री तो हम भूल चुके हैं। नाउ कहता है इवेल्युएट tan इनवर्स 1 निकालिए जल्दी से, प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इवेल्युएट दिस। जल्दी से इवेल्युएट करो। हाँ जी जैस्मिन, हो गया? नहीं सर। वेरी गुड, इतनी देर लग रही है? उम्मीद सो रही है? नहीं सर। हाँ जी पलक, हो गया? नो सर। इतनी देर क्यों लग रही है यार? इसको लिखने में परेशानी हो रही है। tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4। ये क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। वो cos इनवर्स 1/2 cos के 1/2 कहां पे होता है? पाई बाय 3 पे। तो पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस बाहर निकाल दो, साइन के टेबल में 1/2, ये पाई बाय 6 हो गया। ये लो पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। You can evaluate this here, take the LCM, get the result, that's it. कितना आंसर आया? हाँ? सर 11 बाय 9 पाई बाय 12। 12 पाई। तो 9 पाई बाय 12 मतलब 3 पाई बाय 4। यही मतलब बनता है 9 पाई बाय 12 का। 3 से डिवाइड कर दो। नाउ कहता है क्वेश्चन इज which is greater, tan 1 और tan इनवर्स 1। कहता है tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 4। यही मतलब होता है कि tan 1 बड़ा है कि पाई बाय 4 बड़ा। अब स्टार्ट कहां से करोगे? ये तो पता है कि 1 जो होता है वो पाई बाय 4 से बड़ा होता है क्या नहीं? पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। 3.14 when divided by 4 the resultant will be less than 1। तो 1 तो पाई बाय 4 से बड़ा होता है। tan जो फंक्शन होता है क्या वो इंक्रीजिंग कर्व होती है कि डिक्रीजिंग कर्व होती है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। tan बढ़ता है ऊपर हमेशा। जब भी कभी बढ़ने वाली कर्व लेते हैं तो कभी भी साइन चेंज नहीं करते, ठीक है जी। 1 पाई बाय 4 से बड़ा होता है। जब भी कभी tan लोगे अगर इंक्रीजिंग कर्व होती है तो साइन जो है इनइक्वालिटी को सेम रहता है, ग्रेटर था ग्रेटर रहेगा, ठीक है ना। tan 1 ग्रेटर देन tan पाई बाय 4 आ गया पक्का। तो tan 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये चीज समझ आती है? अच्छा 1 क्या चीज है? tan इनवर्स
ये देखो 1 क्या चीज है, tan पाई बाय 4 ही है। आपने किसका रिजल्ट निकालना है, tan इनवर्स 1 का। किसका रिजल्ट निकालना है, tan इनवर्स 1 का। तो अब tan 1 और 1 का रिजल्ट आ गया। 1 ग्रेटर देन पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 किसके बराबर है, tan इनवर्स 1 के। नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 tan 1 जो है वो 1 से बड़ा है, 1 जो है वो tan इनवर्स 1 से बड़ा। 1 को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, tan 1 जो है वो tan इनवर्स 1 से बड़ा आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। बात समझ आई, नोट डाउन करो जल्दी से इसको, बिग बिग। बेटा tan की करो ना रिलेशन, tan और tan इनवर्स में चाहिए। tan का कर्व थोड़ी देखना मेरे को, tan और tan इनवर्स देखना ना। tan वाला भी 1 पे डिपेंड कर रहा है, tan इनवर्स वाला भी 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को मैंने 1 से इक्वेट कर दिया। हो गया, समझ आ गई बात। ये भी जेई में छोटी छोटी चीजें से लेकर पूछी जाती है। कहता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच tan inverse n by pi greater than pi by pi for all n one। कहते हैं n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि tan इनवर्स n by pi जो है वो ग्रेटर देन pi by 4 होना। ठीक है जी, बात समझ आ गई, पक्का। सॉल्यूशन में देखो tan इनवर्स n pi ग्रेटर देन pi by 4 है, ठीक है। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, inequality will remain same, tan of tan inverse क्या हो जाएगा, n by pi ग्रेटर देन tan pi by 4 हो जाएगा। और tan pi by 4 क्या होता है 1, n by pi ग्रेटर देन 1 हो गया। सिंस pi इज पॉजिटिव क्वांटिटी, pi क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन pi हो जाएगा। n being a natural number, n being a natural number greater than pi, n एक नेचुरल नंबर है और पाई से बड़ा है, तो n क्या होगा, बात समझ आ गई कि नहीं आई, बात समझ आ गई है। n पाई से बड़ा है तो n क्या होगा, 4 ही होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 4 ही होगी। 3.14 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा, क्योंकि वैसे आंसर में क्या आएगा 4 5 6 7 8, मिनिमम इज 4, तो n इज 4। गॉट इट, एनी डाउट। हाँ जी, ये बात समझ आ गई है।
नाउ नेक्स्ट फंक्शन, पहले कॉट की बात करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। सीकेंट और कोसेकेंट की पहले कॉट एक्स की बात कीजिए। कॉट एक्स फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम है tan हमेशा इंक्रीज करेगा तो कॉट हमेशा डिक्रीज करेगा। क्यों? उसका रेसिप्रोकल फंक्शन, उसका रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल में क्या था, कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज, एग्रीड और नॉट? तो आपको ये मालूम है कि ये cos x by sin x होता है। तो इन जनरल जब भी कभी आप cot x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो cot x के ग्राफ में आप लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग लेके आते हैं। है तो tan वाली कर्व, घूमती कहां है सिर्फ, हाँ, नीचे, ऊपर से नीचे आएगी। cot 90 कितना होता है, 0। tan 90 इंफिनिटी होता है तो cot 90 0 होगा। यस, ये 0 है, ये पाई है। फिर ऐसे ये 2 पाई है। फिर ऐसे ठीक है, ये 3 पाई है। क्या ये बात समझ आती है? ये cot x की कर्व होती है। इसका डोमेन, cot x का डोमेन क्या चीज नहीं डाल सकते, n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 n पाई से ऑल रियल्स, ऐसे होगा, यही होगा। ओके, तो cot इनवर्स x क्या होगा, इनवर्स फंक्शन आपने डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, 0 से पाई। वैसे ही मालूम है सर खानदान कौन सा है, कॉस वाला खानदान है, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आया था। ये क्या आएगा, 0 से पाई, ऑल रियल चलेगा 0 से पाई ओपन, यही बनेगा। सोच लो, हाँ? आप 0 से पाई तक आपने एक साइकिल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस साइकिल के अंदर ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। मैंने तो आपको पहले बता दिया कि साइन की फैमिली में कौन कौन होता है, साइन, टैन और कोसिकेंट। कॉस की फैमिली में कौन कौन होता है, सीकेंट एंड कॉट। मतलब ये सारे 0 से पाई के बीच में खेलने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब जो कोसिक, ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है, ये भी 0 से पाई के बीच में खेलेगा, ठीक है। तो इसका 0 नीचे बनाएंगे, पाई यहां बनाएंगे। क्या ये बात समझ आई? इसका इसका बीच का पॉइंट क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा। ये पाई बाय 2 आ गया, ठीक है जी, कोई डाउट? ये गुड स्विमर होता है। क्या होता है, गुड स्विमर। पानी का टॉप लेवल कौन सा है, पाई पे, तो पाई में क्या दिखेंगे इसके, टैप दिख रहे, शक्ल तो दिखेगी ही नहीं। शक्ल कहां गई, पानी के अंदर, ये शक्ल तो यहाँ पे है। तो दिस इज व्हाट, गुड स्विमर। समझ आ गई बात की नहीं आई, पक्का? ठीक है जी। तो डोमेन
डोमेन ऑल रियल, रेंज क्या ये बात समझ आई? पक्का? बस खुद ही ना जो दूसरी के आगे क्या आगे भी नाउ कहता है इवैल्यूएट दोनों बंद मिलेगा कॉड इनवर्स माइनस वन। सबसे पहले क्या है? कॉड इनवर्स माइनस वन। कॉड इनवर्स किसके खानदान का है? कॉस के खानदान का है। तो कॉस के खानदान क्या बोलते हैं? हाँ? ये सबको डाइजेस्ट हो जाता है। ये तो पाई देंगे कि नहीं देंगे? माइनस जब निकालोगे तो पाई देके निकालोगे। पाई माइनस कॉड इनवर्स वन। अच्छा, कॉड इनवर्स वन, व्हाट इज कॉड इनवर्स वन? कॉड इनवर्स वन कितना होगा बेटा? पाई बाय 4। तो ये कितना बन गया? 3 पाई बाय 4। दैट्स इट। कोई शक? बात समझ आ रही है? पक्का? इवेल्युएट tan इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स माइनस। निकालिए क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी से रिजल्ट निकालिए। tan inverse minus 1 by root 3 plus cot inverse minus 2. Evaluate. फाइव कैसे? पहले tan inverse minus root 3 में बता क्या किया? माइनस बाहर निकलेगा, माइनस बाहर निकालते हैं। और ये cot inverse में माइनस का क्या करेगा? वो पाई लेके निकलेगा, पाई माइनस cot inverse root 3। ठीक है, माइनस का मतलब तो पाई माइनस cot inverse। अच्छा, tan inverse के लिए 1 by root 3 कहां पे होता है? पाई बाय 6 पे होता है, 30 डिग्री पे। पाई माइनस कॉट के टेबल में, हाँ ये भी पाई बाय 6 पे होता है नहीं? हाँ तो बहुत देर हो गई। पाई माइनस 2 पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 3 कम आउट टू बी 2 पाई बाय। समझ आ गई मेरी बात? एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर दो। इफ x1 ग्रेटर देन x2 होता है तो cot x1 लेस देन cot x2 होता है। सिमिलरली cot इनवर्स x1 भी लेस देन cot इनवर्स x2, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर x1 x2 से बड़ा होगा तो cot के लगता ही x1 x2 से छोटा होगा।
इंक्रीजिंग फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता, डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्ट जाता है, ये क्या लगता है? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? चलिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन कीजिए। tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई/2। जल्दी से निकालिए कुछ। हाँ जी पलक, समझ आया ये? पाई पाई माइनस माइनस को साइन हट जाता है, पाई माइनस अगर कोई नेगेटिव में है, इसको तो कोई नेगेटिव में है ही नहीं, tan इनवर्स को तो नेगेटिव मोमेंट करता है। सर -π/12। कहाँ पे? कॉट में। कॉट में अगर माइनस हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स आ जाता है, माइनस हटा देना। कितना आया कुछ? माइनस π/12। जैस्मिन यही आंसर है? यस सर। हाँ जी सिमरन। Yes, sir. हाँ जी पलक। Yes, sir. क्या ये बात समझ आई है? tan इनवर्स जो कर्व होती है दैट इज अ बैड स्विमर। कहां से कहां तक होती है? -π/2 से π/2, क्योंकि साइन की फैमिली है, जीरो बीच में आएगा तो पैर नीचे होंगे, मुंह बाहर होगा। और कॉट इनवर्स की फैमिली क्या होगा? गुड स्विमर, जीरो नीचे है, पाई ऊपर है, क्या होगा? π/2 यहाँ पे, सब कुछ ऊपर, मतलब सिर्फ आपको पैर ही दिखेंगे। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? श्योर है? यू कैन फाइंड द रिजल्ट फ्रॉम दिस वे। ठीक है, तो आपने आज tan इनवर्स और cot इनवर्स वाली एक्सरसाइज कर लेनी। कल मैं आपके साथ बात करूंगा secant इनवर्स और cosecant इनवर्स। ठीक है, बात समझ आई? Yes, sir. थैंक यू।